छाती पीट के बेहोश हो गई। इस धरती पर एक ही सिद्धांत है भगवान के। राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग किसके बहकावे में आ गए? आप कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मैंने कितने बार कहा है, आपके भीतर ही जीपीएस सिस्टम लगा दिया है भगवान ने। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। पूजा करने वाले को कितना फल मिलेगा हमें जानकारी नहीं, कौन से भगवान कितना आशीर्वाद देंगे पता नहीं। लेकिन अगर आप दूसरे के अच्छाई के लिए कुछ सोचते हैं और करते हैं तो ये आपके बैंक में जमा होता है। जैसे बैंक में आप रुपया जमा करते हैं और जब चाहते हैं तो चेक काट के रुपया निकाल भी लेते हैं। क्यों? आपने क्या किया है? पहले क्या किया? जमा किया ना। बिना जमा किए हुए बैंक में जाइए और चेक काटिए, 2000 रुपया हमें चाहिए, साइन। बैंक वाला क्या करेगा? आपको कहेगा बैठ जाइए, पुलिस को फोन कर रहे हैं, थोड़ा बैठिए। तो बैंक में पहले क्या करना पड़ता है? जमा करना पड़ता है, तब चेक कटता है। भगवान के यहां भी पहले क्या करना पड़ेगा? है जमा करना पड़ेगा। क्या जमा करिएगा? नहीं, हम तो पूजा करते हैं। पूजा से भगवान को कोई लेना देना है ही नहीं। आप पूजा किसके लिए करते हो? अपने लिए करते हो, अपने फायदे के लिए करते हो, अपने साफ सफाई के लिए करते हो। भगवान तो ये देखता है कि इसने हमारे इस दुनिया के लिए क्या किया, और वही आप भगवान के खाते में जाता है। गायत्री माता के खाता में जमा होता है, दुर्गा माता के खाते में जमा होता है। फ्री में भगवान किसी को थोड़ा बहुत कुछ दे दे तो अलग बात है, लेकिन परमानेंट अगर आपको चाहिए तो बैंक में जमा करना पड़े। और जो जमा करता है उसके पास जितना चेक चाहे, कई बार आप सिनेमा देखते हैं, चेकबुक आगे लगा देता है कि जो मन है काट लो। तो भगवान के खाते में जमा करना पड़ेगा। और जमा कैसे होगा? आपको कुछ अच्छा करना होगा। नहीं साहब, हम तो भिखमंगा हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान भिखमंगा को भी कहता है कुछ लाओ। भगवान राम के आंदोलन में गिलहरी सबसे छोटा जंतु था। इसमें गिलहरी कितने लोग हो? गिलहरी एकदम छोटा था, लेकिन उसने भी भगवान राम के पुल बनाने में योगदान दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। भगवान के खेत में बिना बोए किसी को मिलता नहीं है। गुरुदेव ने साफ साफ शब्दों में हमें समझा दिया है, आपको भी हम समझा रहे हैं गुरुदेव की बात, कि बेटा इस धरती पर एक ही सिद्धांत है भगवान के यहाँ। जितने जल्दी लोग समझ लेंगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। बो और आप क्या कहते हैं? पूजा करो और लाओ। बो और काटो। क्या बोना है? इस दुनिया को अच्छा बनाना है, यह भगवान का संकल्प है, व्यक्ति का संकल्प नहीं है। व्यक्ति क्या संकल्प लेता है? व्यक्ति की योजना क्या होती है? पुल बनाएंगे, रोड बनाएंगे। विधायक जी का, मंत्री जी का संकल्प होता है। लेकिन भगवान की योजना क्या है? इस दुनिया को क्या बनाएंगे? अच्छा बनाएंगे। और इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए इन दिनों भगवान ने आह्वान किया है कि मेरा साथ दो, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। और इतिहास साक्षी है, भगवान जब जब पुकारा है लोगों को, यह मौका हमेशा नहीं आता है। राम के काल में भगवान ने पुकारा, भगवान ने सबको बुलाया, लेकिन मुट्ठी भर बंदर भालू ही भगवान का साथ दिए। और जिन्होंने साथ दिया, एक भी बंदर अगर घाटे में रहा हो तो उस बंदर का नाम हमको बता दीजिए।
भगवान राम के आंदोलन में जितने बंदरों ने भगवान का साथ दिया, एक बंदर जिसको घाटा हुआ हो, सारे बंदरों को कुछ ना कुछ मिला, खाली कोई नहीं रहा। जिसके जिसके मन में जो इच्छा था दबा हुआ। किसी को रेलवे मिला, किसी को बैंक मिला, किसी को यूपीएससी मिला जो जिस लेवल का था, विभीषण को लंका मिला, सुग्रीव को किष्किंधा मिला, नल और नील को मिला, सबको मिला, हनुमान जी को भी मिला, सबको मिला। भगवान कृष्ण के आंदोलन में भी भगवान ने बुलाया सबको कि साथ दो। अभी धरती पर आग लगा हुआ है, आपको आग दिख रहा है, लोगों के दिमाग में और बुद्धि में आग लग गया है। कहाँ आग लगा है? बाहर वाला अगर अभी आग लग जाए तो हम लोग किसको बुलाएंगे? फायर ब्रिगेड को। समस्या बाहर में आग नहीं है, आग कहाँ लगा है? बुद्धि और विचार में लगा है। और इस बुद्धि और विचार के लगे हुए आग को अगर हमने नहीं ठीक किया तो हमारा जितना पूजा पाठ कर्मकांड है, हम कह रहे हैं कि ये देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हमें भगवान का काम करना है और भगवान का काम करना है। युवा प्रकोष्ठ क्या कर रहा है? यहाँ भाषण क्यों दे रहा है? भगवान का काम करना है, भगवान के खाते में जमा करना है। ये अवसर बार बार नहीं आएगा। गांधी ने लोगों को बुलाया कि मेरा साथ दीजिए, लोगों ने कहा गांधी पागल हो गया है। लोगों ने कहा गांधी पागल हो गया। जिन जिन लोगों ने गांधी की बात पर विश्वास किया, किन किन लोगों ने किया? पटेल जी ने किया। और किसने किया? नेहरू जी ने किया। नेहरू जी कितने बड़े बाप के बेटा थे? नेहरू जी कितने बड़े बाप के बेटा थे? उनका कपड़ा पेरिस में धुलता था। कहां? पेरिस। आपका कपड़ा कहां धुलता है? बगल वाला धोबी धोता है। इतने बड़े बाप के बेटा नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग किसके बहकावे में आ गए? बहकावे में किसके? गांधी के। परिवार वाला आरती उतारा होगा, राजेंद्र बाबू का भी आरती उतारी होंगी। उनकी माता जी कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र बाबू। आरती उतारा गया होगा कि लाओ बहुत बढ़िया। जब उनकी माता जी सुनी कि हमारा बेटा गांधी के आंदोलन में कूद गया है, छाती पीट के दहाड़ के बेहोश हो गई कि मेरा बेटा तो गया। आप होते तो क्या करते? नहीं मैया चुप हो जो, हम नहीं जेबो। क्योंकि आप डिब्बा वाला दूध पी के बड़े हुए हैं, लैक्टोजन। वो लोग माँ का दूध पिया था। जब लड़ाई होता है तो कई बार लोग कहता है कि आओ फरिया लो अगर माँ का दूध, तो आप लोग माँ का दूध नहीं पिए हैं। माफ करना, आप कौन दूध पिए हो? बोल बोल। ये डिब्बा वाले दूध पीने से भारत के मोदी जी कल्पना कर रहे हैं कि 5000 ट्रिलियन, कितना, भारत का अर्थव्यवस्था बना देंगे। धन्य है प्रधानमंत्री जी। इसका रीढ़ का हड्डी टेढ़ा हो गया है जवानी में, मुंह सूखा हुआ है, इसको ललकार का भी असर नहीं होता है। इसलिए भाई आजादी की लड़ाई में कूद गए। कौन? बिहार के राजेंद्र बाबू। और मां उनकी क्या की? छाती पीट के बेहोश हो गई। पढ़ने में कितना जीनियस थे राजेंद्र बाबू, कितना जीनियस थे। देखिए आवाहन तो हमेशा होता है लेकिन निकल के मुट्ठी भरी लोग आते हैं। पढ़ने में कितना जीनियस थे। एग्जाम में 5 प्रश्न दिया जाता था और लिखा रहता था किन्हीं 4 का उत्तर लिखें। राजेंद्र बाबू 5 का 5 उत्तर लिख देते थे और नीचे लिख देते थे आप किन्हीं 4 को देख लें। आज का स्टूडेंट क्या कहता है? आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया था, इस सिलेबस में था ही नहीं।
माफ करना। इस मरे हुए मुर्दों को लेके भारत का कभी विकास नहीं हो सकता है। हमें तो वही सूरवीर चाहिए जिसकी आंखों में चिंगारी हो, चाहे लड़का हो या कोई हो। आजादी की लड़ाई, जिन जिन लोगों ने गांधी का बहकावा स्वीकार किया, कौन कौन लोग घाटे में रहे। यह भी पता नहीं था कि अंग्रेज कब जाएगा। जेल भी गए लोग। कौन कौन लोग घाटा में रहा। राजेंद्र बाबू घाटा में रहे कि नाफा में रहे। अगर माई का बात उस समय मान लिए होते, जो मैया हमर बेहोश हो गलो है, आसान में बैगन के सब्जी बोले बनेबो खाई हैं, आ रेलवे में ढुक जाई हैं, आ ब्याह कर देबो, एगो लल्ला ले आई हैं पोता लल्ला, तो शायद इस देश के प्रथम राष्ट्रपति वो नहीं कहला, नहीं बनते। नेहरू, उनके पिताजी क्या नाम था, ये कहानी आपको भी सुना, चूंकि आप में दम नहीं है। हम जानते हैं आप चौकी से कितने बार गिरे हुए लोग हो, गिरे हुए के गिरे हुए हो, सरे हुए, माफ करना। नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़े बैरिस्टर, बहुत पैसा वाला, बहुत पैसा वाला। उनका एक लौता बेटा गांधी के बहकावे में चला गया और वो इतने गुस्से में आ गए नेहरू मोतीलाल जी कि मेरा एगो बेटा एकलौता, ये गांधी फुसला लिया उसको और कहता है देश को आजाद दिलवा देंगे। गुस्सा में आके चिट्ठी लिखे। आज भी वो चिट्ठी दिल्ली के म्यूजियम में सुरक्षित है। मोतीलाल जी ने पत्र लिखा गांधी को कि आप भारत के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, इस देश से अंग्रेज कभी नहीं। और गांधी ने जब वो पत्र पढ़ा तो गांधी के दोनों आंख से आंसू बहने लगे कि हमारे देश के पढ़े हुए लोग जब ऐसा सोचते हैं तो मैं गरीब और निरीह जनता को कैसे समझा पाऊंगा कि ये अंग्रेज भागेगा और मैं भगा के ही दम लूंगा। आज अंग्रेज है कि चला गया। और जो गांधी के बहकावे में नेहरू जी आ गए, वो घाटे में रहे कि फायदा में। सुन लीजिए, आपको भी बुलाया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। सब चीज छोड़ छाड़ के नहीं, आपको भी कहा जा रहा है कि अभी आग लगा हुआ है, भगवान ने न्योता भेजा है कि आओ और इस आग बुझाने में हमारा सहयोग करो, सहयोग करो। आप बाएं दाएं झांक रहे हैं, आपका बाएं दाएं झांकना आपको घाटा में डाल देगा। ये मुनाफे का सौदा है। लोगों के बुद्धि में, विचार में, दिमाग में, सोच में क्या आ गया है। आप क्या सोचते हो कि शादी करके खुश हो जाएंगे? गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। दुनिया इतनी नीचे गिर रही है कि आने वाले दिनों में आदमी का जीवन जीना दुभर हो जाएगा अगर हम युवा खड़े नहीं हुए इसको बचाने के लिए। क्योंकि बूढ़ों में दम है ही नहीं। इस देश को, इस दुनिया को, इस मानवता को कोई अगर बचा सकता है तो किसमें ताकत है? युवाओं में ताकत। आज क्या हो रहा है, विचार कितने नीचे गिर गए। मैंने पेपर में पिछले दिनों पढ़ा, एक लड़की का शादी हुआ। सुन लो भाई, आप लोग भी कम नहीं हो। शादी हुआ, उसका हस्बैंड पूरा पैसा खर्चा करके उसको सिपाही में नौकरी दिलवा दिया। खूब मेहनत किया कि हमारी बीवी को नौकरी हो जाए। नौकरी हो गया। नौकरी होने के बाद बीवी ने कहा टाटा। ये दुनिया बड़ी अजीब है भाई। इस गिरते हुए विचार को अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो आने वाले दिनों में भगवान के मंदिरों में बाढ़ आने वाला है। किस चीज का? पूजा करने वाले का।
और तब भगवान पूछेंगे कि तुमको कभी आवाहन किया गया था हमारे तरफ से हमारा नाम लेके, उस समय तुमने कान में क्या लगा लिया था? यह आपको आवाहन किया जा रहा है। यह युग परिवर्तन का दौर से गुजर रहा है दुनिया, और युग परिवर्तन ईश्वर की योजना है। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, यह युग परिवर्तन की बेला है। युग परिवर्तन लाएं, साथ आ जाइए, आपको घाटा नहीं होने दिया जाएगा, आपको घाटा नहीं होने दिया जाएगा। यह आश्वासन है उसका, यह आश्वासन उसका है। उन्होंने कहा है तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करो। आप क्या कहते हो? हम आपका पूजा करेंगे, आप हमारा काम कर दीजिए। वो नेता है, जैसे नेता लोग चापलूसी करता है, सुनता है, आप भी उनका चापलूसी, भगवान को चापलूसी पसंद नहीं है। आप कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मैंने कितने बार कहा है, आपके भीतर ही जीपीएस सिस्टम लगा दिया है भगवान ने। वो कहता है लैपटॉप कंप्यूटर पर देखो तो ये जो बोल रहा है उसमें सच्चाई कितना है। कहता है कुछ सच्चाई नहीं है, खाली शब्द दोहराया जा रहा है। माफ करिए, भगवान तो आपको भीतर से देखता है। आपसे भी यही निवेदन है, आप भगवान के लिए ईमानदारी से आगे आइए। गांधी मैदान का कार्यक्रम 10 दिसंबर को है, विशाल आयोजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमको नेता बनना है। युवा प्रकोष्ठ का संकल्प है 1 लाख युवा और युवती दोनों 1 लाख गांधी मैदान में जुटे। चिन्मय पांड्या जी उसमें पहुंच रहे हैं, और ये संकल्प ले कि हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। जब 1 लाख युवा का हुंकार गुजेगा तो पूरा बिहार कहेगा साहब ये तो चमत्कार हो रहा है। अभी आपने देखा नवरात्रि में 800 लड़के एक साथ बैठ के, हम तो कहते हैं हिंदुस्तान के किसी भी धार्मिक संस्थान को बता दीजिए जहां युवा जींस टी शर्ट पहनने वाला, बाइक से चलने वाला, यहीं पर बैठ के दोनों फ्लोर पर 9 दिन का अभी नवरात्र अनुष्ठान किया। ये जो ताकत मिलता है, ये जो शक्ति मिलता है, आप कहते हो बदलेगा नहीं, हम कहते हैं हम बदल के दम लेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा आप समय दो, युग परिवर्तन की जवाबदेही हमारी है। आपसे तो समय मांग रहे हैं, समय दान। समय दान एक ही चीज भगवान मांग रहा है। क्या मांग रहा है? समय दीजिए। कहां दे? लोगों को जुटाइए, यहां अच्छे उद्देश्य के लिए लाइए। ये युग परिवर्तन की बेला है। जो भी भगवान के खेत में बोएगा उसको घाटा नहीं होगा, वो कई गुना। एक भी व्यक्ति यहां बैठे हैं जो कह दें, जो सक्रिय भाई हैं, हमें घाटा हुआ है, एक भी व्यक्ति कह दें कि हमें घाटा हुआ भगवान का काम करने से। यहां देखिए हमारे राजीव जी बैठे हुए हैं। कल्पना करिए, नौबतपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाला, अभी देखिए स्कूल भी चला रहे हैं, जहां मन हुआ वहीं शादी भी किए। हाँ, वो चालीसा में है, गायत्री चालीसा में ऐसा लिखा है कि जो चाहोगे मिलेगा, तो जो चाह मिला। उधर देखिए हमारे निशांत जी बैठे हैं, सबको मिला, और जिनको नहीं मिला है टटोलिएगा, गलती आपके भीतर है। कविता पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी से भगवान के खेत में बोना भाई। अभी आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर, क्या नाम है उसका, राजेश, नाम सुन लो भाई, आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर इसी युवा मंडल में साहित्य स्टॉल चलाता था, रोड के किनारे टेबल रख के गुरुदेव का किताब 2 घंटा रोज बेचता था, लोगों को गायत्री मंत्र के बारे में बताता था। लोग कहते थे तुम आईआईटी करोगे, वो कहता था पता नहीं क्या करेंगे, वो तो भगवान का काम करता था। और आज वो आईआईटी कानपुर का क्या है, प्रोफेसर है। गुरुदेव ने रखा क्या? नहीं रखा, सबको लौटाया है। मैं तो कितने लोगों को जानता हूं जिसको इतना मिला है, कल्पना नहीं कर सकते, इतना मिला। आप भी ईमानदारी से, इतिहास बार बार नहीं आता है, ये
ये 2022 का गांधी मैदान का कार्यक्रम अगर आप में सही में जवानी बचा हुआ है तो नहीं एकदम समाप्त हो गया है, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप समय हमारे पास बिल्कुल कम है। आज ये पूरा अक्टूबर का महीना छठ दिवाली में बीत जाएगा, एक महीना हमारे पास बचेगा मात्र नवंबर। एक महीना में पटना के किसी गली मोहल्ले का एक भी युवा ऐसा नहीं हो जिसको यह संदेश न मिल जाए कि गांधी मैदान चलो, और गांधी मैदान से ही युग परिवर्तन का शंखनाद होगा। और कभी आप बूढ़े भी हो जाओगे, शादी भी हो जाएगा, तो आप याद करोगे कि साहब उस गांधी मैदान के आंदोलन में हम लोग भी भागीदार बने थे, क्या विशाल जनसमूह आया था, उसमें हम लोग भी कूदे थे। ये आज़ादी की लड़ाई से कई गुना बड़ा लड़ाई है जो भगवान का आंदोलन है। इसलिए आप सबको भगवान के तरफ से न्योता दिया जा रहा है, व्यक्ति के तरफ से नहीं। सबको लाना है, लड़का हो या लड़की, उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। अब समय हम लोगों के पास कम है। आप सबको मैं कह रहा हूं, भगवान कभी किसी का रखता नहीं है। और हमारे गुरुदेव तो इतने समर्थवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने कहा है, बेटा कभी तू अपने लिए चिंता मत करना, कभी अपने लिए चिंता। अभी जो डीएम बना है बेतिया का, इसी युवा मंडल में मैंने कितने बार कहा है, गाना वही गाता था, संगीत देता था। कितने साल, 4 साल 5 साल उसने संगीत दिया और आज वो डीएम बना है। कितने लड़के, मुझे तो याद नहीं है, जब लड़के मिलते हैं तब मुझे याद आता है कि ये लड़के ये काम किए। कितने लड़के बीपीएससी में कम्पीट किए हैं। अभी सीतामढ़ी में एक लड़का है हमारा, क्या नाम है, जो बीपीएससी से है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, गौरव। किसी किसी का नाम याद रहता है तो बोल देते। सबसे पूछना आप, कोई घाटा में नहीं रहा। भगवान का काम जो दिल से करेगा, हम दावे के साथ कहते हैं, वो घाटा में नहीं रहेगा। जैसे नेहरू को घाटा नहीं हुआ, राजेंद्र बाबू को घाटा नहीं हुआ, सरदार पटेल को घाटा नहीं हुआ, किसी को घाटा हुआ क्या? जयप्रकाश नारायण जी का जब क्रांति हुआ तो उसमें कुछ लोग जयप्रकाश जी का साथ दिए। कौन कौन लोग थे वो? लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, ये लोग घाटा में रहे क्या? बेटा पोता नाती तक मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी और कई पीढ़ी, दूसरा कोई बनवे नहीं करेगा, यही लोग रहेंगे सब दिन। माफ करिएगा, एक आंदोलन, ये तो भगवान का आंदोलन। गुरुदेव ने कहा है, बेटा जो मेरे होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे, जो मेरे नहीं होंगे वो 3-5 में लग जाएंगे, वो 3-5 में बुद्धि लगाएंगे। इसलिए भगवान का आह्वान है, आप आओ, भगवान के इस आंदोलन को भागीदार बनो, इतिहास गवाह बनेगा। ये 2014 में भी गांधी मैदान में एक बार कार्यक्रम हुआ था, 3 दिन का कार्यक्रम था, विशाल कार्यक्रम था, पहला युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था। डॉक्टर प्रणब पांड्या जी उसमें आए थे। आपको आश्चर्य होगा, आज भी लोग उस कार्यक्रम को याद करते, इतिहास गवाह है। और ये उससे भी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है ये दिसंबर में। कितने दिसंबर को? 10 दिसंबर। अभी से तैयारी शुरू करना है, आपको भी शुरू करना है। कम से कम हजारों के समूह में लड़कियां वहां उपस्थित हो और लाखों के समूह में आप भी उपस्थित, एक गली लॉज सब में, उसमें अभी से तैयारी अब इसकी शुरू हो जाए। और इसके लिए हम लोगों ने भी संकल्प कर लिया है कि हर गली, हर घर, हर लॉज, हर हॉस्टल में हम लोग पहुंचेंगे और अधिक से अधिक लोगों को वहां बुलाएंगे। जो हमारे इतने बड़े पूरे वर्ल्ड के मोटिवेटर डॉक्टर चिन्मय पांड्या उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सामान्य व्यक्ति नहीं, MBBS MD लंदन में नौकरी करने वाला, और वहां से छोड़ के शांति कुंज के आह्वान पर मिशन के विचारधारा को जन जन में पहुंचाने के लिए अपना संकल्प ले चुके हैं। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, कल आप भी कहीं नौकरी करिएगा, कहीं जाइएगा तो याद रखिएगा कि गांधी मैदान के उस आंदोलन में, उस कार्य में हम लोगों ने भी अपनी आहुति दी थी। इसलिए आप सबसे मेरा आह्वान है कि गांधी मैदान के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक समयदान। अभी ये मत सोचिए कि किसने मुझे ठगा, किसने हमें बेवकूफ़ बनाया। देखिए, इस संसार में ना तो कोई किसी को कोई ठग सकता है, ना बेवकूफ़ बनाता है। अपने को टटोलिए, आप ठीक तो जग ठीक, आप गड़बड़ तो जग
जैसा चश्मा पहनोगे दुनिया वैसा ही नजर आएगा। इसलिए भैया अपने चश्मे को ठीक कर लो, दुनिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें जितने नौजवान हैं, बूढ़ों को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, जितने नौजवान लोग हैं और इधर भी जितने नौजवान हैं जो पिछले संडे से आते रहे हैं, उन सब से भी मेरा निवेदन है कि अब आपको भी मोर्चा खड़ा करना है, लड़कियों को भी मोर्चा खड़ा करना है मजबूत। हम तो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ एक लेक्चर लड़कियों का भी हो, वो भी बोले, वो भी अपनी बात को कहे, गुरुदेव की बात को कहे, गुरुदेव के विचार क्रांति को आगे फैलाए। पटना से युग परिवर्तन शुरू है। देखिए जितनी भी क्रांति हुई है, इतिहास साक्षी है, शुरुआत कहां से हुआ है? बिहार से। कहां से? भगवान राम की क्रांति बक्सर में तारकाबद्ध से, भगवान कृष्ण की क्रांति राजगीर में जरासंध बद्ध से, भगवान बुद्ध की क्रांति गया से, और ये युग परिवर्तन की क्रांति कहां से? इसी पाटलिपुत्र की धरती से। अब इसे कोई नहीं रोक सकता है। ये अब वो क्रांति होके रहेगा, चाहे कोई आए या नहीं आए, कोई माने या नहीं माने। अब इस क्रांति से कोई पीछे नहीं हटने वाला, सबको बदलना पड़ेगा। क्योंकि योजना किसका है? ऊपर वाले का है। नीचे वाले का योजना होता, फाइल होता तो हम लोग दबा देते, अभी कुछ दिन फाइल दबा दीजिए, लेकिन योजना ऊपर वाला। गुरुदेव ने कहा है बेटा तू तो सिर्फ इतना ही सोचना कि तूने कितना कार्य इसमें किया, बाद बाकी सारा कार्य गुरुजी स्वयं संभाल लेंगे। उल्टे को उलट के सीधा करना है। क्या करना है? उल्टे को उलट के सीधा करना है। इसलिए बड़ा आयोजन है, बड़ा कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे धन भी खर्च होंगे। इसलिए आप सब लोगों से यह भी निवेदन है कि एक पैंट शर्ट की कीमत कितना? एक पैंट शर्ट। छठ में जो पैंट शर्ट खरीदिए, इस बार का ये पैंट शर्ट का कीमत युवा प्रकोष्ठ में दान देना है। क्योंकि बड़ा आयोजन है, लाखों रुपया उसमें खर्च होंगे, तो आपको एक पैंट शर्ट की कीमत क्या देना है? दान में देना है सब लोगों को। देखिए गांधी का जब आंदोलन हुआ तो गांधी के आंदोलन में पैसे की कमी पड़ी। जब गांधी ने एक गांव में लोगों से धन के लिए आह्वान किया, तो एक बूढ़ी माता जी थी जिनके पास कुछ नहीं था, एक कद्दू फला था जिसको शाम में सब्जी बना के खाती। उस माता जी ने क्या किया कि गांधी ने आह्वान दिया है, कोई कान की बाली दे रहा था, कोई नाक का दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था। उस माता जी के घर में खाने को कुछ नहीं था, शाम में जो बनाना था वही कद्दू तोड़ी और लाइन में जाके खड़ी हो गई कि आज गांधी जी को जो मेरे पास है हम यही दान देंगे। जब गांधी के पास वो पहुंची तो गांधी रोना शुरू कर दिए कि अब इस देश में ज्यादा दिन तक अंग्रेज नहीं रह सकता है, जब ऐसी बूढ़ी माता ये कद्दू मुझे दे रही है जो शाम में खाती। इस देश को अब आजाद होना ही पड़ेगा, तो अब भारत के लोगों को अच्छा होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब जब बिहार जगा है तब तब देश जगा है, और बिहार के युवाओं में ये ताकत है कि देश के युवाओं को दिशा दे सकता है। इसलिए गांधी मैदान के इस कार्यक्रम में आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपना अपना अंशदान संकल्प पूर्वक नोट करवा दें कि एक पैंट शर्ट जितनी कीमत की आप पहनते हो, मुझे नहीं पता है आप 500 रुपया का पहनते हो, 1000 रुपया का पहनते हो या 100 रुपया वाला पहनते हो, जितना का पहनते हो ईमानदारी से भगवान के काम में सबको लगाना है। आप सबको आज के कार्यक्रम में मैं यही न्योता देने आया हूं भगवान के तरफ से कि अब 10 दिसंबर की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू करनी है। विशाल कार्यक्रम है, समय कम है और ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाना है। हम सब की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।